कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष की गहराइयों से एक रहस्यमयी सिग्नल आता है। वो सिग्नल इतना शक्तिशाली होता है कि वैज्ञानिक चौंक जाते हैं। वो सिर्फ 72 सेकंड तक रहता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्या ये इंसानों का एलियंस से पहला संपर्क था? आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे रहस्यमयी रेडियो सिग्नल के बारे में, द वाओ सिग्नल। सदियों से इंसान एक सवाल पूछता आया है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? आकाशगंगा में अरबों तारे हैं और हर तारे के आसपास कई ग्रह हो सकते हैं। ऐसे में यह मानना मुश्किल लगता है कि पूरे यूनिवर्स में जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक लंबे समय से अंतरिक्ष को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। वे उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद होगी तो शायद वह रेडियो सिग्नल के जरिए संपर्क करने की कोशिश करेगी। इसी खोज को कहा जाता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी सेटी। वैज्ञानिक विशाल रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं जो अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को पकड़ सकते हैं। ज्यादातर समय ये टेलीस्कोप सिर्फ प्राकृतिक सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन 1977 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका के ओहायो राज्य में एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था। इसका नाम था बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप। यह सामान्य दूरबीन की तरह नहीं था। यह ग्रहों या तारों को देखने के लिए नहीं बनाया गया था। इसके बजाय यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को सुनने के लिए डिजाइन किया गया था। यह लगातार आसमान के अलग अलग हिस्सों को स्कैन करता रहता था। जो भी सिग्नल उसे मिलते, उनका डेटा कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता जाता। हर दिन हजारों सिग्नल रिकॉर्ड होते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर प्राकृतिक होते थे, जैसे कि पल्सर, गैस क्लाउड या अन्य कॉस्मिक स्रोत। लेकिन एक दिन इस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 15 अगस्त 1977 उस दिन टेलीस्कोप ने एक बेहद शक्तिशाली रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड किया, लेकिन उस समय किसी को भी इसका पता नहीं चला क्योंकि टेलीस्कोप का डेटा तुरंत स्क्रीन पर नहीं दिखता था। उस समय डेटा कंप्यूटर प्रिंटआउट के रूप में स्टोर होता था। कुछ दिनों बाद वैज्ञानिक उस डेटा को देख रहे थे। उसी समय एक वैज्ञानिक की नजर एक अजीब पैटर्न पर पड़ी। उस वैज्ञानिक का नाम था जेरी एमान। उन्होंने देखा कि एक लाइन बाकी सभी लाइनों से अलग थी। उस लाइन में लिखा था 6EQUJ5। यह अक्षर और नंबर असल में सिग्नल की ताकत को दिखाते थे, और यह सिग्नल बाकी सभी सिग्नल से कई गुना ज्यादा मजबूत था। जब जेरी एमान ने यह देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उस लाइन को लाल पेन से घेरा और उसके बगल में सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। यही शब्द बाद में इतिहास बन गया और उसी के बाद इस सिग्नल को नाम मिला, द वाओ सिग्नल। जब वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल को ऑब्जर्व किया तो उन्हें कई अजीब बातें पता चलीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड तक ही डिटेक्ट हुआ। पहली नजर में लगा कि शायद सिग्नल ही इतना छोटा था, लेकिन असल वजह कुछ और थी। दरअसल बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप एक फिक्स टेलीस्कोप था, यानी वह खुद घूम नहीं सकता था। इसी वजह से जब अर्थ घूमती है तो स्काई का अलग अलग हिस्सा धीरे धीरे टेलीस्कोप के सामने आता है और फिर आगे निकल जाता है। ठीक यही इस सिग्नल के साथ हुआ। जैसे ही वह हिस्सा जहां से सिग्नल आया था टेलीस्कोप के सामने आया, सिग्नल डिटेक्ट हुआ, और जैसे ही अर्थ घूमती हुई आगे बढ़ी, वह हिस्सा टेलीस्कोप की रेंज से बाहर चला गया और सिग्नल गायब हो गया। कुल समय लगभग 72 सेकंड्स। इसका मतलब यह है कि सिग्नल
सिर्फ 72 सेकंड्स का नहीं था, बल्कि टेलीस्कोप उसे सिर्फ उतनी देर तक ही डिटेक्ट कर पाया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जब साइंटिस्ट्स ने इस सिग्नल को और अच्छे से एनालाइज किया, तो वो इसका एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं जान पाए, लेकिन इसकी डायरेक्शन जरूर पता चल गई। ये सिग्नल सैटिगेरियस कॉन्स्टेलेशन की दिशा से आया था, यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के उस हिस्से से जहां सितारों की भीड़ है और रहस्य और भी गहरे हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली समस्या। साइंटिस्ट्स इस सिग्नल को किसी एक स्टार, किसी एक प्लैनेट या किसी भी नॉन ऑब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं कर पाए, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने उस रीजन को बार बार स्कैन किया। दुनिया के कई रेडियो टेलीस्कोप ने उस जगह को ऑब्जर्व किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वही सिग्नल दोबारा मिलेगा, लेकिन सालों तक लगातार खोज करने के बाद भी वह सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। इसका मतलब साफ था, हमें यह तो पता था कि सिग्नल आसमान के किस हिस्से से आया, लेकिन यह नहीं पता था कि वो एक्चुअली आया कहां से। और शायद यही वजह है कि यह सिग्नल आज भी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। वाओ सिग्नल की सबसे बड़ी मिस्ट्री यह नहीं है कि वो क्या था, बल्कि यह है कि वो आया कहां से था, क्योंकि साइंटिस्ट्स आज तक उसका एग्जैक्ट सोर्स नहीं ढूंढ पाए। इस सिग्नल को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट्स ने कई थ्योरीज दी, लेकिन हर थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी थी। सबसे पहले आई एलियन थ्योरी। कई लोगों का मानना है कि यह सिग्नल किसी एलियन सभ्यता की तरफ से आया हो सकता है। इस थ्योरी के पीछे कुछ कारण भी हैं। दरअसल इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत खास थी। यह लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज पर मिला था। इसे कहा जाता है हाइड्रोजन लाइन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे आम तत्व है, यानी यूनिवर्स में जहां भी कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन होगी, वो हाइड्रोजन को जरूर स्टडी करेगी। और जब वो हाइड्रोजन को स्टडी करेगी तो उसे यह 1420 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी भी जरूर मिलेगी। यह कोई रैंडम नंबर नहीं है, यह नेचर खुद डिफाइन करता है। यही इस फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी खासियत है। दरअसल यह फ्रीक्वेंसी सीधे हाइड्रोजन एटम के अंदर होने वाली एक प्रोसेस से आती है। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और दोनों छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। कभी ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं और कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन बदलता है तो एक बहुत ही टाइनी एनर्जी रिलीज होती है, जो बदल जाती है एक रेडियो सिग्नल में, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है एग्जैक्टली 1420 मेगाहर्ट्ज। यानी ये फ्रीक्वेंसी किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये खुद नेचर से आती है और पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम रहती है। अब सोचिए, अगर कोई एलियन हमसे संपर्क करना चाहे तो वो ऐसी फ्रीक्वेंसी चुनेगा जो सिर्फ अर्थ पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में हर साइंटिस्ट को पता हो, और वही है हाइड्रोजन लाइन। इसके अलावा एक और कारण है। स्पेस में बहुत रेडियो नॉइज होता है, लेकिन 1420 मेगाहर्ट्ज के आसपास का रीजन रिलेटिवली शांत होता है। यानी अगर कोई सिग्नल यहां भेजा जाए तो वो बाकी रेडियो नॉइज में खोएगा नहीं, बल्कि साफ डिटेक्ट किया जा सकता है। ये फ्रीक्वेंसी एक तरह का यूनिवर्सल मीटिंग पॉइंट बन जाती है। जैसे दो अजनबी लोग मिलने के लिए एक कॉमन जगह तय करते हैं, वैसे ही अलग अलग सिविलाइजेशंस कम्युनिकेशन के लिए इस फ्रीक्वेंसी को चुन सकती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह सिग्नल वास्तव में आर्टिफिशियल है तो इसका इस फ्रीक्वेंसी पर होना इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स इस थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं।
उनका कहना है अगर ये सच में एलियंस का सिग्नल होता तो वो सिर्फ एक बार नहीं आता, वो हमें बार बार कॉल करते। लेकिन यहां एक सिग्नल आया और हमेशा के लिए गायब हो गया। फिर आई कॉमेट थियरी। कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा कि जिस डायरेक्शन से वाव सिग्नल आया था वहां उस समय 266 P/क्रिस्टेंसन और P/2008 वाइदो गिब्स जैसे कॉमेट्स मौजूद थे। इन कॉमेट्स के आसपास हाइड्रोजन का एक विशाल क्लाउड होता है और वही हाइड्रोजन 1420 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो सिग्नल इमिट कर सकता है। यानी जो सिग्नल डिटेक्ट हुआ वो किसी एलियन सिविलाइजेशन का नहीं बल्कि एक गुजरते हुए कॉमेट का हो सकता है। सुनने में ये एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल लगती थी, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने इस थ्योरी को टेस्ट किया तो प्रॉब्लम सामने आने लगी। सबसे पहली प्रॉब्लम, सिग्नल की स्ट्रेंथ। वाव सिग्नल जितना स्ट्रांग था उतना स्ट्रांग इमिशन किसी कॉमेट से एक्सपेक्टेड ही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, रिपीट ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट्स ने बाद में उसी कॉमेट को फिर से ऑब्जर्व किया, लेकिन वैसा सिग्नल दोबारा कभी नहीं मिला। तीसरी प्रॉब्लम, सिग्नल का नेचर। वाव सिग्नल बहुत ही नैरो और प्रिसाइज था, जबकि कॉमेट से आने वाले सिग्नल्स आमतौर पर स्प्रेड आउट होते हैं और आखिर में कॉमेट की पोजीशन और सिग्नल की डायरेक्शन परफेक्टली मैच भी नहीं हुई। इसीलिए कॉमेट थियरी एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन तो बनी, लेकिन प्रूफ की कमी की वजह से साइंटिस्ट्स ने इसे ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया। कभी कभी स्पेस हमें क्लूज देता है, लेकिन हर क्लू सच नहीं होता। इसके बाद बात हुई स्टिमुलेटेड इमिशन की, यानी स्पेस में एक ऐसा प्रोसेस जो लेजर की तरह काम करता है, जहां एक फोटोन एक्साइटेड एटम्स को ट्रिगर करता है और फिर वो एटम्स उसी फ्रीक्वेंसी पर सेम सिग्नल इमिट करते हैं। ये प्रोसेस रिपीट होकर सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। ये थ्योरी सिग्नल की स्ट्रेंथ एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन ऐसी परफेक्ट कंडीशन का स्पेस में बनना बहुत ही रेयर माना जाता है। फिर साइंटिस्ट्स ने सोचा, क्या ये किसी एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट से आया हो सकता है, जैसे मैग्नेटर या फिर सॉफ्ट गैमा रिपीटर जो अचानक पावरफुल बर्स्ट्स रिलीज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इनके सिग्नल्स यूजुअली ब्रॉड होते हैं, जबकि वाव सिग्नल बहुत ही नैरो और प्रिसाइज था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह अर्थ से आया इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन यह फ्रीक्वेंसी इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड है, इसीलिए यह पॉसिबिलिटी भी ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दी गई। और आखिर में बचती है एक सच्चाई। शायद ये किसी ऐसी कॉस्मिक प्रोसेस का रिजल्ट हो जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। साइंस के पास थ्योरीज हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है। और जब प्रूफ नहीं होता तो एक सिंपल सिग्नल भी पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाता है। आज लगभग 50 साल बाद भी वाव सिग्नल एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अब हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप्स हैं। हम हर दिन अंतरिक्ष को सुन रहे हैं, लेकिन 1977 जैसा सिग्नल आज तक दोबारा नहीं मिला। तो सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ एक दुर्लभ कॉस्मिक इवेंट था, या फिर किसी दूर की सभ्यता का एक छोटा सा संदेश? शायद एक दिन हमें इसका जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक वाव सिग्नल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी संकेतों में से एक बना रहेगा।